बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन ने अपने पहले फैसले में ही फ्रंट फुट पर सियासी बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन ने अपने पहले ही फैसले से मिशन दक्षिण की ओर बड़ा इशारा कर दिया है। दूसरी तरफ इधर 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। बिहार के विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली एआईएमआईएम क्या यूपी में सपा का समीकरण बिगाड़ सकती है? इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। वहीं कैबिनेट के फैसले में आज क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा कई और भी बड़ी खबरें हैं जो आपको अगले 45 मिनट में दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की फैसले को लेकर। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी में नेतृत्व बदलने के साथ ही अब पार्टी का अंदाज भी बदल चुका है। अध्यक्ष बनते ही नितिन नवीन सीधे फ्रंट फुट पर बैटिंग करने उतर गए। बुधवार को उन्होंने पहली संगठनात्मक बैठक की और इससे पहले एक फैसला लेते हुए साफ संकेत भी दे दिए कि बीजेपी अब मिशन दक्षिण भारत की तरफ निकल चुकी है। यानी एक तरफ संगठन को धार देने की कवायद भी तेज कर दी है और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। नितिन नवीन ने जिम्मेदारी संभालते ही केरल जैसे राज्य के लिए चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। तावड़े के साथ केरल में चुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को सह प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। केरल विधानसभा चुनाव के साथ ही कुछ निगम चुनाव के लिए भी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। केरल उन राज्यों में शामिल है जहां पर काफी प्रयासों के बाद भी बीजेपी को अब तक उम्मीद के मुताबिक जीत नहीं मिल सकी है। जबकि बीजेपी यहां पर जीत हासिल करने के लिए लंबे समय से अपने मिशन में जुटी है, लेकिन वो कामयाबी से काफी दूर रही है। और अब बीजेपी में नितिन दौर की शुरुआत हो चुकी है और इसीलिए नवीन के नवीन दौर का आगाज भी पार्टी ने केरल में चुनाव प्रभारी के ऐलान के साथ ही किया है। हालांकि इस बार केरल के चुनाव में बीजेपी का हौसला पहले से बढ़ा हुआ भी है, क्योंकि बीजेपी को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में जीत मिल चुकी है और इस जीत के सिलसिले को बीजेपी अब हर हाल में आगे बढ़ाना चाहती है। खुद पीएम मोदी भी पार्टी की इस कवायद में शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी 23 जनवरी को तिरुवनंतपुरम का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में जीत के बाद पीएम मोदी की पहली केरल यात्रा है। बीजेपी ने नगर निकाय में बड़ी जीत के साथ केरल में 4 दशकों से ज्यादा समय से चल रहे वामपंथी शासन को खत्म किया था। लिहाजा अब बीजेपी इस कवायद को जारी रखने के लिए काम पर लग चुकी है और नितिन नवीन ने जिस तरह से कुछ नियुक्तियां की हैं, वो पार्टी के भविष्य की ओर इशारा भी करती हैं। महासचिव विनोद तावड़े बिहार में भी पार्टी के प्रभारी थे, जहां नवंबर में पार्टी को बम्पर जीत हासिल हुई थी। इसीलिए उसी फार्मूले को बीजेपी केरल में भी लगाना चाह रही है। 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केरल में 140 में से 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे, लेकिन बीजेपी अपना खाता नहीं खोल सकी थी और पार्टी को 11.4% वोट जरूर मिले थे, जबकि 9 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। 100 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। इससे पहले 2016 के चुनाव की बात करें तो वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। हालांकि 2016 में बीजेपी खाता खोलने में कामयाब रही थी। एक सीट पर उसे जीत मिली तो 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 88 सीटों पर पार्टी को तीसरे स्थान पर रहने से संतोष करना पड़ा था। अब नए अध्यक्ष बने नितिन नवीन के सामने अतीत के इस आंकड़े को बदलने की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके साथ ही केरल जीतने का एक ऐसा बड़ा मौका भी जो सच हुआ तो बीजेपी दक्षिण के राज्यों में भी उत्तर की तरह ही जम सकती है और ये बात नितिन नवीन खुद भी जानते हैं। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए
अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है, तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही ये साफ कर दिया कि बीजेपी का मिशन अब दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के चुनाव हैं और इसके लिए नवीन ने टीम बनानी शुरू कर दी है और असर भी मानो दिखने लगा है, क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक फेरबदल हुआ है। नितिन नवीन के आते ही दक्षिण में बीजेपी को एक नया साझेदार भी मिल गया है। एएमएमके के प्रमुख टीटीबी दिनाकरण अब एनडीए की तरफ आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिलकर दिनाकरण बुधवार को एनडीए में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ही तमिलनाडु बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं। नितिन नवीन का टारगेट क्लियर है। इस बार दक्षिण में बीजेपी की वापसी मजबूती से करानी है और इसीलिए उन्होंने बतौर बीजेपी अध्यक्ष जब शपथ ली तो तमिलनाडु एक ऐसा मुद्दा भी बुलंद कर दिया जिसमें निशाना विपक्ष था। हमने देखा किस प्रकार से तमिलनाडु के एक पहाड़ी के पवित्र कार्तिकेय दीपम को रोकने का प्रयास विपक्षी दलों के द्वारा किया गया। यह नहीं है किसी रोकने के लिए विपक्ष के लोगों ने साजिश नहीं की। हमें याद है, हम लोग अभी हाल में देख रहे थे किस प्रकार से न्यायाधीश के विरुद्ध भी महाभियोग लाने का प्रयास किया गया। आज हम जब सोमनाथ की बात करते हैं और स्वाभिमान पर्व मनाने की प्रयास करते हैं तो विपक्षी दलों के लोगों को तकलीफ होती है। हमारा मानना है कि इस तरह की परंपराओं को रोकने वाली ताकतों को परास्त करने की आवश्यकता है। राम सेतु के अस्तित्व को नकारने वाले कार्तिकेय दीपम का विरोध करने वाली ताकतों को भारत की राजनीति में अब कोई स्थान नहीं मिल सकता, ऐसा हमें प्रयास करना है। इसके साथ ही नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके राम माधव को ग्रेटर बेंगलुरु निगम चुनाव में प्रभारी नियुक्त किया है। तेलंगाना नगर निगम चुनाव के लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार को भी प्रभारी बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर नितिन नवीन टीम को मजबूत कर रहे हैं और कुर्सी संभालते ही उनके पहले फैसले ने उनके इरादों की झलक भी दे दी है।